हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने जो अनुबंध प्रारंभ किया था 1 साल का, वो अभी तक लागू नहीं किया गया और अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने का जो आदेश जारी कर दिया गया उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इनने बोला लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया, मौखिक तरीके से अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें अतिथि शिक्षक आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हो और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से नई अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में मोर्चा खोल दिया है, सागर में मोर्चा खोल दिया, जबलपुर में मोर्चा खोल दिया है और मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाए, विभागीय परीक्षा ली जाए। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। वेतन वृद्धि के अलावा आज तक कोई भी महापंचायत में हुई घोषणाओं का पालन नहीं हुआ है, जबकि महापंचायत में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल का अनुबंध रखा जाएगा। इन्होंने क्या किया, वो आदेश निकाल के हम लोगों का यूज किया, वोट बैंक लूटा और बाद में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो चुनाव के बाद उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? जो भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको जल्द से जल्द लागू कर दे। झूठी लालच ही कहेंगे, क्योंकि वो घोषणाएं आज तक लागू नहीं, हमारे भाइयों को निकाल दिया गया है। शासन की घोषणाएं बिल्कुल फिजूल की घोषणाएं हैं और इसमें कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी इसमें सुन रहा है। निकाला जाए जैसे रखते हैं लिखित में, और लिखित में निकाला जाए, लेकिन कर्मचारी सब मिली भगत में चल रहा है। जब 40,000 रुपए अतिशेष की भी निकाल सकते हैं तो 10,000 रुपए अतिथि शिक्षक की नहीं निकल सकती है। उनके द्वारा समायोजन का आदेश नहीं दिया जा रहा। शिक्षक है, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी अपना परिवार कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पाएगी। वैकल्पिक है, शासन को यही करना चाहिए कि जो तो विभाग परीक्षा ले और सबको नियमित करे। जरूरी नहीं 1-2% ही अतिथि ऐसा हो सकता है जो घर से थोड़ा मजबूत हो, अन्यथा सभी के सभी बहुत ज्यादा गरीब है। में उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे, प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे। अगर कहीं पर जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं आप वेट करिए। निकाल दिए गए सर, अब क्या कहें हम बहुत परेशान है। वो मेरी जगह आए हैं तो वो बोल रहे थे आप उठाइए अपना टंडीला। आज जिस वर्ग के साथ, जिन लोगों के साथ हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वैसे तो उन्हें जो दर्जा दिया गया है वो अतिथि का दर्जा दिया गया है और अतिथि के लिए कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव है। लेकिन यहाँ पर जो अतिथि हैं वो अतिथि शिक्षक हैं और उन अतिथि शिक्षकों को इस तरीके से निरादर करके कभी भी कैसे भी बिना किसी लिखित आदेश के निकाला जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है। ये वाकया जारी है और जिस तरीके से जो चुनावी वादे थे, चुनावी घोषणाएं थी, वो अलग थी और अब वास्तविकता जो है उन घोषणाओं में से कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज जो लागू की गई है वो वेतनमान को लेकर है। बात की जाए तो बाकी जो घोषणाएं थी वो सारी की सारी जस की तस पड़ी हुई हैं। हमारे साथ अतिथि शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं छतरपुर के, वो मौजूद हैं। आपके चैनल से मैं सभी को पहली बात तो मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी बहुत ढेर सारी बधाइयां जो आपने हमारे गरीब अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जिस तरीके का जो दौर चल रहा है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी लिखित आदेश के सीधे निकाला जा रहा है कि साहब आप का काम खत्म, क्या कहेंगे? जी, भाजपा सरकार ने 2 सितंबर को महापंचायत बुलाकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 2-2, 3-3 बसों में अतिथि शिक्षकों को ले जा करके महापंचायत बुलाई और महापंचायत में हमारे हित में बहुत अच्छी घोषणा की, जिसको सुन करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। और भाजपा के कहे अनुसार भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को सुनते हैं, आपकी जो मांगे हैं उनका पालन करेंगे। महापंचायत के दौरान उन्होंने बोला भी, लेकिन वेतन वृद्धि के अलावा आज तक कोई भी महापंचायत में हुई घोषणाओं का पालन नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है, किस तरीके से निकाला जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? अतिथि शिक्षक जहां पर पदस्थ हैं, कोई भी नया व्यक्ति रेगुलर टीचर प्रमोशन से या नई भर्ती से जैसे ही आता है, ठीक उसी दिन कह दिया जाता है कि कल से आपकी सेवा समाप्त। ऐसा प्राइवेट कंपनियों में तक नहीं होता है, उनको बाकायदा नोटिस दिया जाता है, 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। देन एंड देयर तुरंत ये कह दिया जाता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। और आज छतरपुर जिले से लगा मध्य प्रदेश के पूरे हर जिले में जो भी प्रमोशन से शिक्षक आए हैं, तो उनकी जगह से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है। जबकि महापंचायत में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल का अनुबंध रखा जाएगा, 1 साल तक अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ है। केवल वेतन वृद्धि का पालन हुआ है।
विभागीय परीक्षा उसी टाइम की कही गई थी, लेकिन उसका भी पालन नहीं है। हम लोग बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं, मारे फिर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग। बताइए 20 सत्र में हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसको सुनाएं? और सुनाने की रही बात, बीओ साहब को, डीओ साहब को हमने लिखित में दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है कि भैया हमारी बात मांग को सुने, हमारी जो परेशानी उसका निराकरण करें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है कि सरकार के सामने जो अधिकारी हैं वो ज्यादा अधिकारी शाही चला रहे हैं, अपनी शासन की बात को नहीं सुन रहे हैं। यदि सुन रहे होते तो सरकार ने जो है घोषणाएं की थी, अधिकारियों को पालन करना था, लेकिन अधिकारियों ने पालन नहीं किया। सरकार की बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा जी मिश्रा जी, हाँ, पहले तो बताएं कितने दिनों से आप अतिथि शिक्षक के तौर पे कार्यरत रहे हैं? ये हम 2011 से कंटिन्यू कार्यरत हैं, यानी लगभग 12 साल। हाँ 12 साल हो गए हैं जी। अब क्या हालात हैं, किस अब तरीके हालात ये कि उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जाएगा आगामी आदेश तक। वो आदेश हुआ भी नहीं है, बिना कोई आदेश के धड़ल्ले से हमको निकाले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वो आदेश निकाल के हम लोगों का यूज किया, वोट बैंक लूटा और बाद में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था, कुछ जानकारी ये है? लोग DPI के द्वारा आदेश जारी किया गया था। DPI के द्वारा। DPI के द्वारा। अभी हाल ही में आप, मुझे याद है कि अभी दिसंबर शायद 21 या 22 दिसंबर को आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। हाँ। इन सब चीजों का हवाला किया गया था, लगभग 20 दिन होने को है। क्या उसका कोई अभी तक जवाब या कोई? नहीं, उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी, किसी भी तरह का कोई। अगर छतरपुर जिले की बात कर लें, लगभग कितने अतिथि शिक्षक होंगे जो ये परेशानी से गुजर रहे हैं और जिन्हें निकाला गया? कम से कम नहीं है 12 से 13। जी सॉरी 12-13 शिक्षक जो अब उनकी रोजी रोटी का लगभग संकट। हाँ बिल्कुल संकट है उनका। अब क्या ये नहीं, DPI ने जो आदेश जारी किया था हम लोगों के लिए कि आगामी आदेश तक इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, चुनाव के पहले किया, अब वो चुनाव के बाद उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो आप क्यों नहीं DPI मौखाग्र? ये बताइए, एक सेकंड, अब ये बताइए आप, जब ये मौखाग्र कहने पे इन्होंने निकाल दिया, क्या मौखाग्र कहने पे ये भर्ती कर लेते हैं क्या? हैं? जब लिखित आदेश आता तभी ये भर्ती करते, तो लिखित आदेश दे तभी तो निकाले। इस सब के बीच चूक कहाँ मानते हैं आप? चूक कहाँ है? ये चूक है, प्रशासन की चूक है या ये जो आपके प्रशासनिक अधिकारियों की चूक है या ऊपर शासन लेवल से? ये शासन लेवल से है और अधिकारियों की भी से मिली जुली भगत है। चलिए, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई सुन नहीं रहा है। हाँ? तो इस तरीके के हालात है, कोई सुन नहीं रहा। और लगभग इनका कहना है कि 1000 के ऊपर दादात होगी अतिथि शिक्षक जो अब बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, जिनके घर के लोग जो उन पर आश्रित है उनका पालन पोषण कैसे होगा, उस पर भी संकट है। त्योहार नजदीक है, क्या कहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम दीप सिंह तोमर है। जी तोमर साहब, बताएं क्या किस तरीके के हालात है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? डॉक्टर मोहन यादव चूंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्या अपेक्षा करेंगे आप? मांग तो हमारी यही है कि जो भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको जल्द से जल्द लागू कर दे। भाई आपकी घोषणाओं से हमने जो बन पड़ा हमने सब किया, और आपके घोषणाओं की लालच में, अब उसे तो हम झूठी लालच ही कहेंगे क्योंकि वो घोषणाएं आज तक लागू नहीं हुई। वेतन बढ़ाने मात्र से सब कुछ नहीं चलता है। आज वेतन बढ़ाई है, आधे से ज्यादा हमारे भाइयों को निकाल दिया गया है। तो हम ये चाहते जो बचे हैं उन पर भी संकट होगा। बिल्कुल बिल्कुल संकट होगा, आज नहीं तो कल वो भी इस घटना से बिल्कुल अपने आप को माने कि हम इस घटना में घटित होंगे, वो बचे नहीं हैं। पर लेकिन मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि वो सरकार जल्द से जल्द आदेश जारी करें। जब एक साथ सभी घोषणाएं की गई हैं, घोषणाओं के साथ में वेतन वृद्धि, 1 साल का अनुबंध, प्रत्येक वर्ष के 4 अंक, इसके साथ और भी घोषणाएं जो की गई हैं, तो एक जब नियम लागू हो गया तो बाकी घोषणाएं कहाँ हैं? अब क्या उनका कोई लेखा जोखा नहीं है? क्या उनका कोई किसी ने सुना नहीं है? सब कुछ है, पर अधिकारी या फिर वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी, ऐसे ही कह सकते हैं उनको। तो भाई एक नियम लागू हुआ, उसके साथ 4 नियम और थे, अगर वो लागू नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार चाहे अर्थ से तो सशक्त किया कहीं ना कहीं, लेकिन निकाला जा रहा है। अर्थ से सशक्त करने से क्या होता है सर? आज हम अर्थ से सशक्त हो गए थे, हमें निकाल दिया गया, तो उस अर्थ का हम क्या करेंगे? हम उस पद पर ही नहीं है तो अर्थ का लाभ नहीं मिल रहा है हमें। 1 साल का अनुबंध होता तो कम से कम 1 साल हम सुरक्षित तो रहते। सरकार का ये काम था कि 1 साल के लिए हमें सुरक्षित बोला है तो कर तो दे हमें। क्या कहेंगे सर?